कोरोना संकट काल चल रहा है और बुंदेलखंड में किसानों के ऊपर ये कोरोना जिस तरीके से आफत बनकर आ रहा है उससे इतर बैंक प्रणाली ध्वस्त होने के एकदम करीब है और ऐसे में प्राइवेट जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनका शिकार किसान लगातार हो रहा है। ऐसे में एक मामला आया है बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले में। चित्रकूट जिले का सेमरदहा गांव पड़ता है जो गांव करवी वानीपुर संपर्क मार्ग के बीच में है। इस गांव में एक घटना होती है जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। 29 वर्षीय एक किसान, एक युवा किसान योगेश मिश्र, जिन्होंने आत्महत्या कर ली सिर्फ इस वजह से कि उनको 36% ब्याज वार्षिक जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी थी उसका लगातार दबाव था और इससे काफ़ी क्षुब्ध थे वो। उनके छोटे भाई हमारे साथ हैं। क्या था पूरा मामला, क्यों आखिर आपके भाई उनको आत्महत्या करनी पड़ी? अरे फाइनेंस कंपनी है जॉन डियर फाइनेंस कंपनी, वहाँ से हम लोग ट्रैक्टर लिए हैं। ट्रैक्टर वही 575 के मिला है और हम लगभग 2.5 लाख के ऊपर जमा करके दो लगातार 7 किस्तें डाली हैं, जिसमें से 2 किस्तें कट चुकी हैं और 5 किस्तें 6 किस्तें हमारी वापस आ चुकी हैं। और फाइनेंस कंपनी द्वारा बार बार नोटिस दी जा रही थी। तो इस चीज़ का मैं एजेंसी में गया और बताया कि मतलब इतना काहे पैसा वापस आ रहा है। तो उन्होंने एक नंबर दिया, नंबर में लगाया, अभी तो कहे नंबर तो आपका सही है अकाउंट नंबर। पैसा जाने के बाद एक महीने नहीं लौटता था, उसके बाद लौटा। उसमें फिर फाइनेंस कंपनी वाले वही शुक्रवार के दिन आए और 36% ब्याज के हिसाब से 50,000 रुपये ब्याज दर उसमें जोड़ा गया। बोला आज के आज अगर ट्रैक्टर नहीं खड़ा करते हो तो हम लोग दबाव बस 30,000 आपको अलग लगेगा, हमारे जो लेने आएंगे, और ट्रैक्टर हम घसीट के ले जाएंगे। फिर ट्रैक्टर आपने जमा कर दिया? तो मैंने कहा कि 2 दिन का मौका दे दीजिए, मैं सोमवार के दिन अपने आप खड़ा कराऊंगा। कोई बातचीत हुई थी? भाई आपके थे, उनसे कोई बातचीत उसके पहले कुछ ऐसा समझ में आया? वही पूरे मालिक थे ट्रैक्टर के और घर के, और पापा हमारे विकलांग हैं। आप भी इस परिवार से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से आत्महत्या क्यों करनी पड़ी आखिर? सर ये एक आत्महत्या तो इस कारण हुई कि एक आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहली बात तो पैसा रुपये से बढ़ के आत्मसम्मान होता है। जब किसी के आत्मसम्मान में आप चोट पहुँचाएंगे तो कुछ ना कुछ गलत कदम जरूर उठाएगा। यही बात थी योगेश मिश्रा के साथ कि पहली बात तो पूरे घर के सदस्य थे, मुखिया थे, पूरे छोटे भाइयों का मतलब पूरा खर्चा लेखा जोखा वही करते थे और ट्रैक्टर भी छोटे भाई के ही नाम लिया था, मतलब बड़े होने के नाते, और उसी से अपना रोजी रोज़गार करते थे, अपना भी काम करते थे, दूसरा भी करते थे। फिर क्या हुआ, ये फाइनेंस कंपनी आई और दबाव बनाने लगी। पहली बात तो इन्होंने पैसा जमा किया, वो पैसा इनका रिफंड आने लगा, ये तो डिफ़ॉल्ट टेक्निकल फॉल्ट कंपनी की है। उसके बाद इतना इन्होंने प्रेशराइज कर दिया कि इनको ट्रैक्टर ले जाने के मतलब वो आ रहे थे घर में, तो इन्होंने ये कहा कि आप घर मत आइए। उनका भी एक मान सम्मान प्रतिष्ठा इस गाँव में, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वो ट्रैक्टर मैं खुद ही लेके वहाँ पे आपके पास खड़ा कर दूंगा, पहले आप मेरा हिसाब कर दिए, उसके बाद जो भी होगा देखा जाए। कोरोना संकट काल भी चल रहा है, कितने महीने पहले ट्रैक्टर लिया गया था, कैसे लिया? ये 1 साल 2 महीने हो गए। नया ट्रैक्टर था जी। तो कोरोना के संकट काल के बीच में काफ़ी समस्याएं घर में होंगी रही होंगी। जी। तो क्या था माहौल, किस तरीके से भाई से बातचीत होती थी आपकी, क्या नज़र आता था आपको? तो काफ़ी जब ये ट्रैक्टर की नोटिस वगैरह आती थी तो काफ़ी टेंशनाइड हो जाते थे। और इधर पापा की भी लगातार तबीयत खराब रहती थी। जो 2 पैसा कमाते थे पापा के बीच में लगा देते थे। कितने पढ़े लिखे थे वो बीटीएम किए थे। फिर उसके बाद बीटीएम से पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेलवे से, तो उन्होंने बीए किया था प्राइवेट। तो उनकी शादी हो गई थी? शादी हो गई थी, उनके 2 बच्चियाँ हैं, एक 4 साल की है, एक लगभग 1.5 साल की है। किसान आत्महत्या कर लेता है, पूरा परिवार अभी तक खुद को समेट नहीं पाया, क्योंकि एक ऐसी घटना है जो अभी तक परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों उनके बच्चे ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो कंपनी है प्राइवेट फाइनेंस कंपनी, उसका दबाव लगातार बढ़ रहा था। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कोरोना संकट काल में सरकारें जब एक तरफ कह रही हैं कि दबाव किसान पे नहीं बनना चाहिए, आम आदमी पे किसान कोई किस तरीके का दबाव नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर किसान पे दबाव बनता है तो आप समझ सकते हैं बुंदेलखंड का किसान वैसे भी सूखे और तमाम हालातों से गुजरता है। इसके बाद जो बची कसी कसर होती है उसको प्राइवेट कंपनियां मजबूर करती हैं किसान को। और शायद यही कारण रहे कि योगेश मिश्र जैसा एक युवा किसान आज लोगों के बीच में नहीं है। पूरा गांव सन्नाटे से गांव पसरा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस परिवार को उम्मीद है न्याय की, और ये न्याय एक ऐसा न्याय होना चाहिए, परिवार वालों का कहना है कि जिससे बुंदेलखंड के किसी भी किसान को आगे आत्महत्या न करनी पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट हेमनारायण के साथ अनुज।